हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इसके टिकटॉक के रील्स वगैरह जो इसने डाली हुई थी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने कहा था मेरे पास हैं काफ़ी सारी रील्स। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि रील्स शेयर करो। तो वो मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट को एड्रेस करना चाहती हूँ। इट्स नॉट दैट आई वांट टू पिक एंड एड्रेस ईच एंड एवरी कमेंट, क्योंकि बहुत सारे इसके फैंस हैं जो ऐसे उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, आपको क्यों जलन होती है, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट केयर अबाउट दोस पीपल। आई वांट टू पिक दिस वेरी पर्टिकुलर कमेंट वेयर somebody asked me that why did I say कि आ, शादी के बाद बेटी मतलब मायके में रहती है तो भाई को और भाभी को दूर कर देती है। तो उसने लिखा कि बेटी शादी के बाद कैसे पराई हो जाती है और बेटा नहीं, शादी के बाद माँ बाप पे बेटी का भी उतना ही हक होता है। मैं रीड कर रही हूँ इसलिए जितना बेटे का। वेरी सैड पॉडकास्ट, हाईली डिस्कस्टेड। ओके, ठीक है। तो मैंने उसको लिखा था आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस इन अपकमिंग पॉडकास्ट। देखिए, बात बेटा और बेटी की इतनी नहीं है। अगर आप बेटी हैं और अपने माँ बाप के पास जाती हैं, आपका पूरा हक है, आप जाइए। आजकल कितने सारे फैमिलीज हैं जिसमें बेटियां ही होती हैं। एक बेटी है, सिंगल लड़की है, दो लड़कियां हैं, तीन लड़कियां हैं, जितनी भी हैं, भाई नहीं है। उन वो लड़कियों का पूरा फर्ज बनता है अपने माँ बाप को संभालने का, उनका केयर करने का, उनकी देखभाल करने का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ देखभाल नहीं हो रही है, यहाँ केयर नहीं हो रही है। और मोस्टली जो पुरानी कहावतें थी ना, वो इसलिए होती थी क्योंकि पुराने जमाने में बेटियां आके माँ को भड़काती थी और वो डिस्टेंस बनाती थी। और यही अब पे यही हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था। अग सब सब लड़कियां अपने माँ बाप को उतना ही प्यार करती हैं जितना बेटे प्यार करते हैं। शायद लड़कियां मोर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो और भी ज़्यादा प्यार करती हैं अपने माँ बाप से। और हर माँ बाप अपने दोनों बच्चों से, लड़का हो या लड़की, उससे इक्वली ही प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने सेम तरीके से रेस किया उन्हें। ऐसा नहीं कह रही कि माओ को लड़कों से ज़्यादा प्यार है, लड़कियों से नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट कि वो आ रही है। शोएब अपने माँ बाप की ज़्यादा केयर करता है, यह तो आपको पता होगा। और जब से आप 1 साल से आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिए। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ, तो आप देखिए वो कैसे अपने माँ बाप को ट्रीट करती है। आपने देखा नहीं है क्या, दो दो तीन तीन बजे तक रात के जगी रहती है, माँ थकी हुई होती है, सोने नहीं देती है, उनको ताने मारती रहती है, अपने घर में कुछ काम नहीं करती है। अगर माँ की परवाह करनी है ऐसे, तो जाइए, उनके साथ बैठिए, उनको उनसे बातें करिए, उन्हें पार्क में ले जाइए, उन्हें घुमाइए, उनकी वॉक कराइए, उन्हें हेल्थ इश्यूज चेक करिए, उन्हें डॉक्टर को दिखाइए, उनकी दवाइयाँ पूछिए। उनके सर पे मत चढ़िए, उन्हें चाय बना के पिलाइए, उन्हें खाना बना के खिलाइए। ये होती है हेल्प, ये होती है उनकी केयर करना। अपने पिताजी जो स्ट्रोक आया हुआ है, वो ऊपर बेचारे पूरे दिन सर्वेंट के साथ, जो उनका हेल्पर है उसके साथ बैठे रहते हैं। उनके साथ बैठो, उनके साथ 2-3 घंटे बिताओ रोज। तुम्हारे पास ना जॉब है, ना कोई काम है, ना कोई बच्चा है जिसकी तुम्हें संभालना है, जिसे कुछ भी तो काम नहीं है। तुम अपने पापा के साथ 4-5 घंटे बैठो, दिन में 4-5 घंटे अपनी माँ के साथ बैठो, बिना फोन ऑन करे। आप उनका कैमरा बंद करो अपना और बैठो उनके साथ, और उनसे पूछो क्या चल रहा है लाइफ में, क्या पुरानी बातें हैं, नई बातें हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। उन्हें साथ में दोनों को ले जाओ, बिना कैमरा लेके जाओ ना। और फिर ऐसे बता दो, एक मुंह से बता दो कि कल हम मम्मी पापा को लेके गए थे बाहर और हमने 2-4 घंटे बैठे, बस ऐसे बता दो। नहीं, मुंह पे कैमरे लगा लगा के कैसा लग रहा है, मेरा व्लॉग कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी तारीफ करो, मेरा वो करो। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो इस बात को ये नहीं कहिए कि आपको कि लड़कियों का घर पराया हो जाता है। लड़कियों का घर पराया नहीं होता, लेकिन लड़कियां जो अगर हरकतें ठीक नहीं करती हैं तो इस वजह से ये बोला जाता है कि मतलब मैरिड लड़कियां अगर बार बार आएंगी तो बेटा बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है। और यहाँ पे तो जान पूछ के कर रही है, जान पूछ के दिखाना चाह रही है कि भाई भाभी से बेटर इनकी केयर कर सकती हूँ। उनको सामान दिला रही है, उन्हें घुमा रही है, ताज ले जा रही है उनकी एब्सेंस में, कि भाई भाभी तो लेके नहीं जा रहे, मैं लेके जा रही हूँ। मैं उन्हें अपनी कार में घुमा रही हूँ बाजार के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने। अब उसकी माँ कई बार अभी दिखता है, अम्मी वो बोलती हैं कि नहीं हमें सूट नहीं चाहिए, नहीं हमें जाना है घर, नहीं हम थक गए हैं। लेकिन नहीं, ले ले घूमती है। एक काम के लिए मॉल जाएगी, फिर उसके बाद दो काम, तीन काम, ये भी वो भी करते करते भटकती रहेगी वो, उन्हें ले लेके वो थक जाती हैं। हर एज, एक एज के बाद इंसान थकने लगता है। और अगर वो बंदा डायबिटिक पेशेंट है, हाई बीपी का पेशेंट है, या हैवी वेट है उसका, वेट वेट से भी थकावट होती है।
और उन्हें ऊपर से चलने फिरने की आदत है ही नहीं, सारे दिन वो घर में बैठी रहती हैं, तो वो थोड़ा सा चलेंगी वो थक जाएंगी। तो इसको इन सब चीज़ों की परवाह है नहीं है। तो वो परवाह कर रही है, वो अपनी माँ बाप का ध्यान रख रही है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रही है उनको दिखा के। उसको पता है कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ 7-8 लोग ही हैं, उन 7-8 में से भी अगर चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। अगर बेटी खाला को भेज दो मौदा, नानी को भेज दो मौदा, अम्मी को भेज दो भाई के घर में इसको घुसने की इजाजत है नहीं। तो ये बच्चा सनी और दो बच्चे तो वैसे भी अकेले कहाँ रहेंगे, वो भी अपनी माँ के साथ चले जाएंगे। अगर ये दोनों बच्चे और नानी और खाला चले जाते मौदा, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, और अम्मी चली जाती है शोहेब के घर में रहने के लिए, ये बच जाते हैं सनी और सबा। फिर मैं देखना चाहती हूँ फिर ये कितने ब्लॉग बनाएंगे और क्या बनाएंगे, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं ना, दिखाएंगे किसके मुंह पे कैमरे डाल डाल के। सुबह उठते ही सीधा नीचे माँ के घर चली जाती है, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए आज ये बनाया है। आपको याद है जो ये फेमिना के इवेंट पे गई थी, वहां पे वापस आई, क्या बनाया है, इतनी भूख लग रही है। भैया तुम एहसान किस पे जता रहे हो, तुम अपने काम के लिए अपने पैसे छापने के लिए गए हो, वापस आके रो रहे हो। फिर उसकी माँ ने बोला कि पालक कुछ दाल पालक कुछ बनाया है, ये कौन खाएगा, ये कैसे खाएगा, रो रही है तू। मतलब 32 साल की औरत है वो, 32 साल में लोगों के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। आई एम श्योर जो इसकी माँ है सितारा, उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होंगी 32 साल तक, वो अपना घर भी संभालती होंगी, बच्चे भी संभालती होंगी, और सास ससुर जो भी होंगे उनके आसपास वो भी संभालती होंगी। और ये अपने आप को ही संभाल ले, अपने आप को तो संभाला नहीं जा रहा है। ये बनती है चौधराइन कि मैं सबको संभाल लूं, ये दिखाती है कि मैं सबको संभाल रही हूँ। तो यहाँ से प्रॉब्लम है मुझे, समझ में आया? तो इस तरह से कमेंट करिए। ठीक है, आपने पूछा, मैंने बता दिया उसकी एक्सप्लेनेशन, ताकि मैं किसी को ये ना लगे कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादीशुदा लड़कियों को मायके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ फूट मत डालिए, वहाँ भड़काइए मत, उनका जो एनवायरनमेंट है उसको खराब मत करिए। बेटे और माँ के डिस्टेंस को बढ़ाइए मत। अगर सुधार सकते हैं तो सुधारिए, और नहीं सुधार सकते तो फिर अपना मुंह बंद रखिए, आराम से जाइए, रहिए, खाइए पिए, जितने दिन आपको मन लगता है रहिए, और वापस आ जाइए। लेकिन माँ बाप से प्यार करिए। ये तो झूठ चलता है यहाँ पे इनके ब्लॉग्स में, माँ बाप से प्यार करो, इज्जत करो, प्यार बांटो, ये करो वो करो, करते कराते कुछ नहीं है ये लोग। तो चलिए, मुझे तो रील्स दिखानी थी इसकी, और मैं ये वाला टॉपिक लेके बैठ गई। तो मैं आपको रील्स दिखाती हूँ। तो मिस शर्मा, जिसने भी ये लिखा था, मेरे पास उसका नाम है, तो अगर आपको आंसर मिल गया हो तो बता देना कमेंट करके, और अभी भी कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। एंड again, I'm not saying that married girls should not go and visit their parents, they should, but they should take care of their parents, not to disturb their life but to elevate them, but to make a stronger bond between them and their siblings। तो या बात करते हैं सबा के रील्स की। तो देखिए, गाने वाली मैं लगा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि उसमें मुझे मैं सॉन्ग नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो दिखाती हूँ उसको कम से कम उन लड़कियों को, जो उन लोगों को जो ये सोचती हैं, अरे हमारी शैलो अपी तो बहुत अच्छी है, ये है वो है। अच्छा, कहीं, अच्छा एक और कमेंट, चलिए रील्स तो मैं लगा ही दूंगी, एंड में लगा दूंगी, पहले बात ही कर लेते हैं। एक और कमेंट आया था, मैं सारे कमेंट्स की बात नहीं कर रही, एक दो जो होते हैं ना पर्टिकुलर, उनके बारे में बात करती हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि पता नहीं लड़का था या लड़की थी, मुझे नहीं पता। उसने बोला कि जब अल्लाह ने इसको हिदायत दी है, आप ठीक है इसे जाने दीजिए, अब ये बदल गई है, पहले जैसी भी थी ठीक है। आपने सना खान और एक वो लड़की थी ना, उसका नाम मुझे सर्च कर ले दो, जो आमिर खान की मूवी में थी, या उसका नाम है जायरा वसीम। तो जायरा वसीम और सना खान, तो ये दोनों हिजाबी बन गए हैं, और प्रॉपर तरीके से हिजाब लेते हैं। ठीक है, तो उस बंदे ने लिखा कि आपने जायरा वसीम और सना खान का नाम नहीं सुना क्या, वो भी तो हिजाबी बन गए हैं। तो मैंने कहा, अरे कितनी मतलब बच्चों वाली बात कर दी है। जायरा वसीम को आपने कभी दोबारा देखा है मीडिया में? नहीं देखा। ट्रू हिजाबी का मीनिंग होता है कि जब तुम हिजाब ले लो और जो हिजाब के कायदे कानून लिखे हैं उसको फॉलो करो। सना खान को मैंने अ, जब से उसने हिजाबी बनी है ना, जब से उसने डिसीजन लिया कि वो हिजाबी बनेगी, उसके बाद मैंने उसको कभी भी मॉडर्न ड्रेसेस में नहीं देखा। मैंने उसको विदाउट हिजाब नहीं देखा। ये नहीं कि उसके बाल निकल रहे हैं और सर पे चुन्नी उड़ रही है, पर्वर ठीक कर रही है, वो कब नहीं देखा। वो पूरा प्रॉपर हिजाब में आती है।
उसका एक इंटरव्यू आ रहा था, जो मैंने पहले किसी पॉडकास्ट में शेयर किया थी की थी ये बात। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुनी हो, सुनी होगी तो आप फॉरवर्ड कर लेना 2 मिनट 3 मिनट, और नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। तो वो बंदी बोलती है, सना खान बोलती है, यहाँ फोटो लगाती जानने में, सना खान बोलती है इंटरव्यूअर को कि मैं एक हिजाबी हो चुकी हूँ अभी, और हमारे यहाँ बाल नहीं दिखा सकते ना महरम को। ना महरम कौन होते हैं? हस्बैंड और सगे भाई और पिताजी के अलावा सारे आदमी। ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं किसी सलोन से मुझे हेयर कलर कराना था। हेयर कलर कराएगी क्योंकि उसका हस्बैंड के सामने तो बाल खोल के रह सकती है ना। तो कहती मुझे हेयर कलर कराना था, तो एज अ पार्ट ऑफ हेयर कलर हेयर वॉश होते हैं। तो जो सलोन में बात कर रही थी उसने कहा, उसने बता दिया होगा मैं हिजाबी हूँ तो मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए। तो उसने कहा कि सलोन वाले ने कहा कि हाँ हम हेयर कलर लगा देंगे, हमारा एक सेपरेट एरिया होता है, बट वॉश करने के लिए आपको उस सेपरेट एरिया से बाहर आके कॉमन एरिया में आना पड़ेगा जहाँ पे हेयर वॉश होंगे, वहाँ पे सिंक वगैरह होते होंगे, वॉश बेसिन वगैरह। तो उसने बोला नहीं नहीं, वहां तो फिर लड़के भी होंगे ना, क्योंकि बाकी वहाँ लड़के काम वाम करते हैं ना, बाकी कुछ कर रहे होंगे, ब्यूटी सलोन होगा तो उसने बोला या वहाँ हो सकते हैं बट देख लो। तो वो नहीं गई। एक और इंसिडेंट उसी ने शेयर किया, उसने कहा कि मैंने घर में किसी सर्विस वाले को बुलाया था, कुछ भी होगा ब्यूटी रिलेटेड सर्विस। तो उसने कहा कि हम एज असिस्टेंट एक लड़का भी भेज देते हैं, तो उसने मना कर दिया। तो वो बोलते कि वो आप, अब जो ब्यूटी सलोन वाली है उसने बोला वो आपकी ही कम्युनिटी का होगा। तो वो हंस रही थी, वो कह रही थी इन लोगों को, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट महरम एंड ना महरम। ऐसा नहीं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के सामने बाल दिखा लूंगी और बाकी कम्युनिटी के लोगों के सामने नहीं दिखाऊंगी। सो दैट्स ट्रू हिजाबी। जो आपकी फेवरेट सबा इब्राहिम कर रही है, दैट्स नॉट हिजाब। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि लोगों की आंखें खुले। आपको एक मुस्लिम ब्लॉगर को देखना है, आप देखिए हजारों मिल जाएंगे आपको। इसमें ऐसा क्या है, आप अपना मतलब देखो तो ऐसे बंदे को देखो ना जो ट्रू तो हो। ये तो सरासर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, मतलब खुले आम, जिसको कहते हैं ना डंके की चोट पे बेवकूफ बना रही है ये लोग, और बन रही है जनता। इसलिए हम लोग आए हैं। इसलिए मैं नाम लेके बोलती हूँ कि मेरा चैनल बंद होएगा तो होने दो। मैं नाम लेके बोल रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए डब्बा शब्बा ये सब कहना। तो ये दो कमेंट्स थे, मैंने इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो जो भी बंदे ने कमेंट लिखा था प्लीज आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर हिजाबी बनना है सबा इब्राहिम को, तो इसने हिजाब का नाटक किया था, जो मैं वर्ल्ड हिजाब डे के दिन कैश कराई थी बात। तो बनिए हिजाबी और उसको पूरा फॉलो करिए, हम आपके साथ हैं, चलिए। हम आपका 3 क्या 5 मिलियन होने का प्रे करेंगे। जो कहती है बच्चों को पकड़ पकड़ के हमारे लिए दुआएं मांगना, हम दुआ करेंगे 5 क्या 50 मिलियन हो जाए। आप ट्रू हिजाबी, ट्रू इस्लाम को फॉलो करिए। तो अब आपकी आपकी प्यारी चहेती चुन्नी मुन्नी सबा इब्राहिम की कुछ रील्स लगाती हूँ, जिसको देख के आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये सारे गाने वानों पे लगाई हुई हैं, और ये देखिए आंख वाँख भी ये खूब मारती थी, और ये पब्लिक प्रोफाइल पे थी। समझने की कोशिश करिए। एक होता है ना कि आपने पर्सनल बनाई हुई है, अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स को शेयर करी, तो चलो प्राइवेट मटेरियल माना जाता है। लेकिन पब्लिक प्रोफाइल पे बनाना और पब्लिकली अवेलेबल करना, उसको 10 लाख देखे या 10 करोड़ देखें, जितने मर्जी देखे, कुछ भी कमेंट करे, कोई भी कमेंट करे, ये एक डिफरेंट बात होती है। अब इसके अदाएं शदाएं देखिए, ये आपको लगती होगी बहुत भोली भाली, ये सब में ऐसे आंख वाँख मार के ये अदाएं दिखाती थी, इस टाइप की हरकतें करती थी। ये देखिए ये सब क्या है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि सनी के पेरेंट्स इसके से शादी करने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि अब देखिए सनी की बहन हिजाबी है, सनी के पेरेंट्स कितने सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादा आते भी नहीं है कैमरा पे। लेकिन अगर उन्हें देखें कि इस टाइप की एक लड़की है जिसका भाई भाभी टीवी से जुड़े हुए हैं, और ये लड़की इस टाइप की रीलें बनाती है जिसमें नाच रही है, गा रही है, अजीब अजीब अदाएं दिखा रही है, आंख मार रही है पब्लिक को, तो वो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे ना नहीं भाई तू ये सब लड़की नहीं चलेगी। अब ये देखिए इसमें भी इसने आंख मारी है। तो ये सब हरकतें पब्लिकली, तो कोई भी सीधा साधा पेरेंट्स यही मानेगा ना कि नहीं लड़की ठीक नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे इससे शादी करना। और तो बस आप देखते जाओ, मतलब मेरे पास और भी जिस मटेरियल है, एक्चुअली मैं रात गाने वाली रील्स देखा है, है मैं हो उसको सका तो हम इसको शॉर्ट्स क्षमा डाल के जलाना डाल दूंगी, भूल गए। तो देखा देखती हूँ, कैसे देखना बैठे सब्सक्राइब हैं करना।
तो बेसिकली मेरा यही कहने का पर्पस है, बार 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 बार, कि लोगों की आंखें खुले, प्लीज गाइस अपनी जिस आंखें राह खोलिए, से आसपास की देखा दुनिया को देखिए, है बहुत उसको लोग बने हुए हम हैं। तो क्षमा नॉट जस्ट जलाना देखना भूल छोड़िए, गए। अनसब्सक्राइब करिए, बेथाम अनसब्सक्राइब करोगे कैसे तभी बैठे वीडियो हैं सही रहेगी। कहिया सिर्फ ना देखने से वीडियो जाना कुछ नहीं होगा। भूल गए। तो अनसब्सक्राइब अब करिए, व्यूअर्स इसको देखना टोटली बंद करिए, और कोई अच्छी चीज़ देखिए, कुछ अच्छे व्लॉग्स देखिए, कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड देखिए, कुछ और ऐसी चीज़ देखिए जिससे आपकी स्किल बढ़े। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे, इतना ही कहना था। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे।